जिसका नाम है गोली को गोली मारो। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। तो सर ने बहुत ही सक्सेसफुली इस वर्कशॉप को कई बार रन किया है, और इसका मेन एम ही यही है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसके साथ जुड़ते हैं, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन और नो हॉस्पिटल। हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, हमें किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। हम ध्यान से ही खुद को इतना ठीक कर सकते हैं कि हर बीमारी हमारे शरीर को छोड़ करके भाग जाए। तो बाय प्रोफेशन अगर देखें सर क्या करते हैं, तो ये मिनरल वाटर इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं। और इनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है हिमांगी। तो इसी के साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज इस सेशन को टेक ओवर कीजिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सो मच प्रांजलि जी फॉर द वंडरफुल वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड मेरे साथ में उपस्थित यहाँ सभी लोगों को नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज जो चर्चा आप लोगों के साथ में मैं करने वाला हूँ इसमें आप सभी लोगों को पूरी तरह से जागरूक अवस्था में पहुंचना ये बहुत जरूरी है। खास तौर पे जब हम बात करते हैं कि किस तरह से अपनी डीएनए तक पहुंच करके अपग्रेडेशन की जाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो टॉक रहेगी, आप पूरी तरह से इस बात को समझें। इसमें न केवल हमारे शरीर के स्तर पे, पर हमारे मन और हमारे आत्मा की स्थिति पे काम करना ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। लगातार हम लोग जानते हैं कि डिटॉक्स करने में ये जो ऋतु का परिवर्तन है ये जबरदस्त काम करने लगता है। आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो गंदगी पड़ी है उसका उभाड़ आप नहीं करते हैं, ये कुदरत अपने आप अंदर की गंदगी को बाहर निकालना शुरू करती है। और फिर किसी को कफ कोल्ड, किसी को फीवर, किसी को फोड़े फिंसियां, अलग अलग बीमारियां। ये जो सीजन है इसे डॉक्टरी सीजन भी कहते हैं। आपको खुद का डॉक्टर बनना ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो गंदगी बाहर निकल रही है उसे डिटॉक्स करने में अपना सहयोग देना बहुत जरूरी बनता है। शरीर हल्का हो जाता है। वाटर डिटॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो अ, पूर्वज हैं उन्होंने ऑलरेडी हमें एक सिस्टम दे दिया। कुंजल क्रिया, एसिडिटी गॉन, हाइपर एसिडिटी गॉन। आपके शरीर में आलस है, सुस्ती है, कुंजल क्रिया, आपका वाटर डिटॉक्स से आपके शरीर को एकदम एनर्जेटिक बनाने लगता है। माइग्रेन की समस्या पे आप हावी हो जाते हैं, कफ एंड कोल्ड को आप छू मंतर करने में कामयाब होने लगते हैं। और उस तरफ में, दूसरी तरफ जहां कॉन्स्टिपेशन, कब्जियात अपनी जकड़ बना के बैठी थी, आप जब कुंजल करते हैं आपकी पाचन की क्रिया एकदम ठीक हो जाती है, त्रिदोष नाशक है। तो वाटर डिटॉक्स से न केवल हम अपने एसिड्स के लेवल को कम करते हैं, स्तर को कम करते हैं और ऊर्जा का जागरण होने लगता है, हम अपने बस्ती क्रिया के द्वारा वाटर डिटॉक्स विद एनीमा, और आप देखते हैं आपके अंदर से गंदगी को बाहर निकालना। फिर वो जो गैसेस बन रही थी, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कई बार होता है आंख जो है फड़फड़ा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में लक्ष्मी आने वाली है। मैं आपको बता दूं, गैस है। गैस बन के जब आंख में पहुंचती है तो आंख फड़फड़ाती है, कान में जाती है तो कान में दर्द होने लगता है, दांत में जाती है तो दांत दुखता है। जहां गैस चले जाएगी वहां पे दर्द का आभास होने लगता है। गोबर है तो गैस है, इतना याद रखें। गोबर गैस का प्लांट आप अगर अपने अंदर सफाई कर देंगे, ना रहेगा गोबर, ना बनेगा गैस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया और लोग कहने लगे मुझे, डॉक्टर धीरेन तो चमत्कारी डॉक्टर हैं। अरे भाई, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ। मैं तो खाली आप लोगों का दोस्त हूँ। आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। आप अपने आप को अगर डिटॉक्स इस समय पे कर डालें, नवरात्रि इज द बेस्ट टाइम। और ये जो पट्टियां हैं,
तो घर में मिट्टी का लेपन बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, फिर वो नालियां ना चौक हो जाएं। हमने कहा आप सीधा सीधा पट्टियों का प्रयोग करें, ये अंदर से मैग्नेट की तरह गंदगी को बाहर खदेड़ने लगता है। याद है आपको जब आपको फीवर हुआ था, आप छोटे से थे और आपका फीवर नहीं उतरता था, तो वो पट्टी माथे पे रखते ही कैसे वो चुंबक की तरह अंदर से गंदगी को खींच करके और आपके टेम्परेचर को नीचे लाने का काम करता था। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम हॉट फुड बात करते हैं, फिर वो जो दमा की तकलीफ है, सांस नहीं आ रहा है, अंदर श्लेष्मा जमा है, आपने दवाइयां डाल डाल के रेशा अंदर सुखा दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहता हूँ हॉट फुड बाथ तो पसीने के माध्यम से वापस उस श्लेष्मा को छुड़ा के बाहर निकालना है। वो जो मोटापा आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप से पड़ा है, माय डियर फ्रेंड्स, ये वाटर डिटॉक्स गजब काम करने लगता है। बीपी आपका ठीक होने लगता है, और थायराइड में, पेंक्रियाज में, किडनी में जितनी गंदगी जहां जहां पड़ी थी, उसे तोड़ करके बाहर निकालने में आपकी सहायता करने लगता है। बॉडी लेवल पे तो मैंने आप लोगों को बहुत बार जागरूक करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, केवल बॉडी लेवल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपने अंदर जो नकारात्मक विचार बुनते हैं उसका भी तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लगता है। जो हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वहां नहीं बदलेंगे तो आपका एनर्जी लॉस, एक दिन के अंदर में लगभग 50,000 विचार यहाँ हम बनाते हैं, और इसमें आधे भी अगर नेगेटिव हैं, तो ये जो नेगेटिव विचार हैं ये कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जाकर के चरमरा देते हैं। आपको चाहिए है चेहरा एकदम चमकता हुआ, वो जगत जननी दुर्गा माँ के दिन हैं नवरात्रि के। हम चाहते हैं हमारा भी चेहरा एकदम चमकता दमकता हो, और हमारे 8 बाजू जिसमें सॉलिड कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये जो सॉलिड कॉन्फिडेंस है ना, ये तब आता है जब आप अपने 8 शत्रुओं को मारते हैं। आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो दुख है, चिंता है, डर है, वो जो तनाव है, और जो आप बोलते नहीं है ना, चुप्पी साध के रखते हैं, बेचारी, बेचारा, अपने आप को बेचारे के भाव से बाहर लाना है। और वो जो इनसिक्योरिटी भविष्य को लेकर के आपने अपने अंदर रखी है, माय गॉड, और नफरत, ओ हो, मैं आपको बता दूं, ये जो 8 बातें मैंने आज आपको बताई, पहला आपका गुस्सा, दूसरा आपका दुख, तीसरा आपकी चिंता, चौथा आपका डर, पांचवा आपका तनाव, छठा आपका एक्सप्रेशन को बैरियर बना करके रोकना, सातवां आपकी इनसिक्योरिटी भविष्य को लेकर के डर बने रहना, और नफरत। ये आठों को संहार करने के लिए ही 8 हाथ आपको जगत जननी दुर्गा ने बताए हैं। पैर के नीचे असुर लेटा है। ये सब के सब जो संहार आपको करने हैं। और नहीं तो आपको बता दूं, आपके अंदर जब आप कहीं ना कहीं पे वायलेंस को या किलिंग को प्रोत्साहन देते हैं, तो शैतानी शक्तियां, असुरी शक्तियां आप पे हावी होने लगती हैं। पैर के नीचे दबा करके असुरी शक्ति को रखना है। और गॉसिपिंग, फॉरगेट अबाउट इट। ये असुर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई देह वाला मांस वाला कोई बंदा है, और ये खाली और खाली बताया है। वो जो गॉसिपिंग है, वो जो जजमेंट है, वो जो हमने अपने जो यहाँ पे माइंड डिटॉक्स अगर नहीं किया, तो फिर डेविल की एनर्जी हम पे हावी होने लगती है। शैतानी ताकतें, असुरी शक्तियां हम के हमारे ऊपर ना चढ़ बैठें, इसीलिए पैर के नीचे उसे दबा करके रखना है। पूरी तरह से जागरूक तो हो जाना है। हमारे गुरुजी पत्री जी सर से जब मेरी मुलाकात होती, तो वो बारंबार हमें याद कराते, और एक वाक्य उनके मुंह में हमेशा रहता था, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। हमारा जो
विजडम है ना, अगर हम यहां से प्रिपेयर्ड हैं, शरीर तो आपने तैयार कर लिया, मन को भी डिटॉक्स करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। मौन को धारण करें। जरूरी नहीं है चप्पड़ चप्पड़ कुछ भी बोलते रहना है, बंद रखना है। यू हैव टू शट योर सेल्फ। एनर्जी बढ़ने लगती है, एनर्जी का लॉस रुकता है। यहाँ जो खिचड़ी पक रही है, इसे बंद करना है। बेचारेपन का भाव खत्म करना है। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेटर्स हैं, योगी हैं, और फिर वो बोलते हैं सर हम तो योग करते हैं 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन हमारे को कुछ फर्क नजर नहीं आता है। देर इज नो चेंज दैट वी कैन सी। तो आप आधा घंटा ध्यान करते हो, कभी गलती से हो जाता है, आधा घंटा कर लेते हो कई बार, और 1 घंटा गुस्सा रखते हो, जजमेंट्स बनाते हो, चिंता बुनते हो, तो कितनी एनर्जी लॉस कर रहे हो। एनर्जी बढ़ाई इतनी सी है और लॉस इतना सारा कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो आपके अंदर का जो डीएनए स्ट्रक्चर है ना, ये आपको आपकी मदर से प्राप्त होता है। मेटरनली जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस आपके अंदर काम करता है, आपके सेल्स में पावर हाउस का काम करता है, आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, इसको बनाने का काम करता है, आपको अपनी मदर के एग से प्राप्त हुआ है। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, वहां आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आपकी मदर ने एक पावर हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से दिया है, जो आपकी एनर्जी को संचालित करता है। कुछ ऐसा ही ये समय नवरात्रियों का भी है। इस समय पे जगत जननी माँ के दिन कहा जाता है, शक्ति माँ के दिन होते हैं। इस समय पे अगर हम सही ध्यान करें, एनर्जी प्राप्त करने लगते हैं। तो जब हम अपने अंदर एनर्जी को प्राप्त करते हैं, तो किस तरह से, आप देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जाकर के काम करने लगता है, पावर हाउस जनरेट करता है। पर ये करने से पहले आपको बहुत जरूरी है कि बॉडी को डिटॉक्स करना सीखें, उपवास के बारे में सही जानकारी हासिल करें। कैसे उपवास, फास्टिंग होता है, ये कैसे आपको फायदा पहुंचाता है आपके शरीर के अंदर। आपको थोड़ा सा विराम करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम को रेस्टफुल स्टेट में ले जाने की जरूरत है। कभी तो आराम करोगे। अपनी गाड़ी को भी आराम देते हो ना, हाँ भी चलो वर्कशॉप में भेज दिया, अभी उसकी रिपेयरिंग होगी। 6 6 महीने में नवरात्रि के समय आपके शरीर की ओवरहॉलिंग का समय है। यहाँ कुदरत डिटॉक्स करने में जुटी है। आप अपनी सहायता नहीं करोगे क्या? से यस और नो। क्या आप अपनी सहायता नहीं करोगे? चैटिंग पे लिख दो, सब लोग देखेंगे कितने लोग यहाँ अभी जुड़े हैं और कितने लोग खाली ज्वाइन किया है। अगर आप अभी कनेक्टेड हैं तो आप अपनी तरफ से यस लिख दें, नहीं तो वैसे तो पता चल ही रहा है कि आप खाली ऑन करके छोड़ दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड को डिटॉक्स करना, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ये लगातार आपके ऊपर पड़ता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन में ले जाऊंगा, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन में ले जाऊंगा, ऐसा कहना सही होगा। 1000 गुना ज्यादा ये आपके अंदर जाकर के काम करेगा। 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग। क्योंकि ये आपके अंदर जाकर के आपके पावर हाउस को फिर से विकसित करने का काम करेगा। दरअसल में होता क्या है, जो हम विचार बनाते हैं ना यहाँ पे, जब हम यहाँ शून्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो केवल माइंड का स्टेट जीरो हो जाता है ऐसा नहीं है। आपका जब माइंड स्टेट जीरो पे होता है, तो आपका जो हार्ट है ना, वहां पे भी डेल्टा, वो डेल्टा की स्टेट में पहुंचने लगता है। बहुत गहरे ध्यान में आप जाने लगते हैं। आपका जो हार्ट है, इसके अंदर 40,000 न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पे कोहेरेंस होना शुरू होता है। वो जो शांति है वो आपके हार्ट तक पहुंचने लगती है। संबंध को समझ लें, फिर उसके बाद में मैं ध्यान में ले जाऊंगा। यहां से कनेक्ट किया, हार्ट के ऊपर आप पहुंच गए। हार्ट में अंदर एहसास होने लगता है, इसे हम हार्ट कोहेरेंस के नाम से भी जानते हैं।
कोहेरेंस यानी कि आपका मिलाप दिव्य शक्तियों के साथ, चेतना के साथ में होने लगता है। आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होता है। और हार्ट में एक वेगस नर्व है। डू यू नो देयर इज अ वेगस नर्व? ये वेगस नर्व आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। उस शांति को यहाँ आपके ब्रेन में सिग्नल देने लगती है। एक सर्कल बन जाता है और आप परम शांति के घेरे में पहुंच जाते हैं। ये जो सिग्नल यहाँ पहुंचा है, ये आपके हर एक सेल के अंदर में एक छोटा छोटा ब्रेन है, वहां पहुंचाने का काम करता है। ये जो सिग्नल आपने यहाँ पहुंचाया है अपने हार्ट से, हार्ट कोहेरेंस को गॉड कॉन्शियसनेस से भी कंपेयर किया गया है। हम लोग बोलते हैं ना, इन ट्यून होना बहुत जरूरी है। ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो अपने दिल की सुनते हैं। वो दिल को सुनते हैं, दिल से चलते हैं। क्योंकि यहाँ सिग्नल्स प्राप्त होने लगते हैं। यहाँ पे जब कोहेरेंस होने लगता है तो सिग्नल यहाँ हमारे ब्रेन में, और वो सिग्नल पूरे शरीर के हर एक सेल में पहुंचता है। आप जानते हैं आपके शरीर में कितने सेल्स हैं? डज एनीबडी नो अबाउट दिस? कितने सेल्स हैं आपके शरीर में? यू हैव 60 ट्रिलियन सेल्स। 60 ट्रिलियन। और आपको ये जानकर के बड़ा अचरज होगा, ये 60 ट्रिलियन सेल्स 1 लाख, 1 लाख रासायनिक क्रियाएं करते हैं अपने आप में। हर सेकंड में 1 लाख से ज्यादा रासायनिक क्रिया चल रही है। यहाँ पे सेल्स जो है ना, वो डीएनए से, डीएनए दरअसल में यहाँ पे सेल्स को रिसीवर्स की तरह डीएनए में एंटीने लगे होते हैं। और वो एंटीना रिसीव करके सेल्स तक इंफॉर्मेशन को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो काम होने लगता है सेल्स के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन आपका डीएनए प्राप्त करके आप तक पहुंचाता है। तो जब आप नेगेटिव कोई भी, जैसे गुस्सा है, हाँ, चिंता है, डर है, तनाव है, इनसिक्योरिटी है, नफरत है, ये जितनी भी नेगेटिव, तो उसमें आपके जो एंटीना हैं, जो आपके डीएनए पे वो सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने लगते हैं, एनर्जी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कम होने लगता है। और साथ ही साथ में एनर्जी आपकी डिवास्टेट हो जाती है। फिर ध्यान अगर आप इस कंडीशन में करते भी हैं, गुस्से में बैठ गए, चलो मैं तो ध्यान करने बैठ गया, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो आपके शरीर में जाकर के हानि ही पहुंचाएगा। क्योंकि हमारी जो इमोशंस हैं, वो जो डीएनए रिसीव करके हर एक सेल को पहुंचा रहा है, वो जब सिकुड़ता जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी सिकुड़ जाता है, आपका पावर हाउस शट डाउन होने लगता है। अच्छा, गुस्से की ऊर्जा अगर रिसीव करके आप अपने सेल को दे भी दोगे, नफरत की ऊर्जा या डर की ऊर्जा या तनाव की ऊर्जा, तो सेल कैसा प्रोटीन बनाएगा आप मुझे बताइए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन विल इट जनरेट? अगर पूरी कैलकुलेशन आप लिखने चले ना, तो शायद आपको पता चलेगा कि आप कितनी क्षति अपने खुद को कर रहे हैं। इसी को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, 90% से ज्यादा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स से आज हर व्यक्ति घिरा है। कारण ये है कि हमारे में स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट की कमी है। हम नहीं जानते हैं कि हम जो गलत एनर्जी अपनी वेस्ट करते जा रहे हैं विचारों के अंदर, ये कहीं ना कहीं पे क्षति हमारे डीएनए पे भी कर रही है, हमारे सेल्स में भी कर रही है। आप जानते हैं, जब गड़बड़ होती है आपको, जो प्रोटीन्स अगर गलत बनेंगे तो आपको गांठें बन सकती हैं, आपको कैंसर हो सकता है। जानते हैं आप? से यस और नो। आपने अपने अंदर में अगर सेल्स की जो रिप्लेसमेंट है, अगर उसका फंक्शनिंग गड़बड़ा जाता है, चरमरा जाता है, तो कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये यहां से आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, छोटी छोटी बीमारियां। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा हमारे ही खुद का पैदाइश है। हम अगर अपने आप में चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, गड़बड़ हुआ
किसकी वजह से? अपनी वजह से, अपने गलत विचारों की वजह से। और यहां अगर हम कंपैशन दिखाने लगे तो वायलेंस की जगह पे कंपैशन जैसे ही आता है, दिव्य शक्तियां बढ़ने लगती हैं, चेहरे पे तेज आने लगता है आपके अंदर। करुणामय जब आप बनते हैं, आप दया दिखाने लगते हैं, कितनी अंदर से सुखद अनुभूति, आपकी इमोशन कैसी है उससे आपको पता चलने लगता है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है। माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट पावर हाउस की तरह काम करने लगता है। डीएनए में परिवर्तन, उसके जो वो रिसीवर्स है ना, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना। तो एनलाइटनमेंट में क्या होता है? एनलाइटनमेंट में ऐसा कुछ नहीं कि अंदर कोई बल्ब जग पड़ते। आई मीन देर इज नो सच बल्ब विच एनलाइटन्स यू। आपके अंदर जागृति की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। आप हर एक चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए उसे आप एब्जॉर्ब करने के लिए आपके डीएनए से पूरी तरह तैयार होते हैं। इसे कहते हैं अपग्रेड करना अपना डीएनए। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो माफी। माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। अरे भाई मांग लो। क्यों इतना बड़ा गठरी अपने ऊपर उठा करके चलना है? अच्छा आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपको मैं एक 100 मरे हुए चूहों का, चूहे होते हैं ना, 100 मरे हुए चूहों का एक थैला दे देता हूँ, आपके सर पे रख के आपको चलना है। चल पाओगे क्या? तो वो मरा हुआ चूहा ही है, वो जो पुराना विचार जिसमें कुछ अब मिलने वाला नहीं है। अरे रख दो, माफी मांग लो। माफ कर दो भाई, गलती हो गई, अब नहीं रखना है ये सब कुछ अपने ऊपर। और अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाओ। क्योंकि आपने अगर मेडिटेशन किया और आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं आपने गलती किया है, माइंड डिटॉक्स नहीं किया है, आपने सही तरह से समझने में कहीं भूल की है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका डीएनए के स्ट्रैंड्स में फर्क आने लगता है। जो मेडिटेशन के अंदर में 4 चीजें अगर आप करते हैं तो आपका जबरदस्त डीएनए में परिवर्तन होने लगेगा। पहला, फॉरगिवनेस। दूसरा, थैंकफुलनेस। तीसरा, कंपैशन, लव, काइंडनेस। और चौथा, जब आप यूनिवर्सल अबंडेंस से जुड़ जाते हैं, वो स्कैरसिटी की भावना, ये तो मेरे पास नहीं है, ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे चाहिए था, ये स्कैरसिटी की भावना। अच्छा भला हो रहा था सब कुछ और आपने अपने नकारात्मक विचारों से शायद ना भी हो। अरे ये शायद की क्या बात है? विचार तो आपने ही बनाना था, होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा? योर कॉन्फिडेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एट ऑल द टाइम्स। अगर आप वो कॉन्फिडेंस बना करके आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं, वो जगत जननी दुर्गा माँ उस कॉन्फिडेंस को बताने के लिए, आपके अंदर इंस्टिल करने के लिए, वो शेर के ऊपर बैठी हैं। डर नहीं रही है वो उसका वाहक है। वो कॉन्फिडेंस आपको तेज गति से आगे ले जाने का काम करता है। आपको अपने नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से अंकुश लगा करके अपने सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों के साथ में बने रहना, ये आपके डीएनए के स्ट्रक्चर पे जबरदस्त बदलाव करने में काम करने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में आज का जो ध्यान लेने लगा हूं, ये किसी भी समय आप करेंगे तो आपको अंदर जबरदस्त शांति की अनुभूति होने लगेगी, शक्ति की अनुभूति होने लगेगी। हम इसे परम शांति का नाम देते हैं, परम शक्ति का नाम देते हैं। और अंदर से आपका रूहा रूहा गदगद होने लगेगा। इसे हम परमानंद का नाम देते हैं। ये कहीं पे पैसों से रुपयों से नहीं मिलता है। ये आप जब चाहें कर सकते हैं। हाँ, नवरात्रियों में अगर आप कर सके रोजाना तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनेगा। क्योंकि इस समय तो ऑलरेडी माँ शक्ति आपके साथ में पावर हाउस का काम करने का जबरदस्त आपके डीएनए पे काम करती हैं। तो ये समय ही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक बनता है। आज का पावरफुल 1000 टाइम्स का अंदर करंट लेने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। पानी दरअसल में जब हम पीते हैं ना, तो ये हमारी चंद्र नाड़ी को
ऑन कर देता है। थोड़ा पानी मैं भी पी लेता हूं। ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने में चंद्र नाड़ी हमें शांति प्रदान करने लगती है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, जो नए लोग हैं उन लोगों को एक बार मैं फिर से बता दूं। आपको अपनी हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, अंगूठों को अंगूठे से जोड़ना है, हथेलियों को अपनी गोद में रख दीजिए, पैरों को क्रॉस आलती पालती चौकड़ी मार के बैठ जाएं, और अगर आप सोफे पे बेड पे बैठे हैं तो आगे से पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों से और पैरों की उंगलियों से 10-10% ऊर्जा बाहर जाती है। जब हम उंगलियों को उंगलियों में फंसाते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, तो 20% एनर्जी वापस हमारे शरीर में सम्मिलित होने लगती हैं। और अपनी आंखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको कहूंगा आंखें बंद करना है तो आंखें बंद ही रखना है, क्योंकि आंखें खोलते ही प्रोसेस खत्म हो जाता है, एनर्जी बाहर जाने लगती है। 80% एनर्जी का लॉस हमारी आंखों से होता है। इसलिए आंखों को पूरी तरह से बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है, और अपनी श्वासों पे अपने मन को केंद्रित करना है। श्वासों पे मन को केंद्रित करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नाक के किसी पार्ट पे अपने आप को जोड़ना है। आपको अपनी आती जाती श्वास के साथ में अंदर और बाहर चलते ही रहना है। यू डोंट हैव टू बी स्टैटिक एट वन पॉइंट। आंखें बंद कर लें और अपने मन को अपनी आती जाती श्वासों के साथ में केंद्रित करें। मानो हमारा मन और हमारा श्वास एक धारा होने चला है। पूरा पूरा जागृत होकर के अपने श्वासों को थाम लें। पूरी तरह से अपनी आती जाती श्वासों के साथ में एक धारा हो जाएं। अब एक भी श्वास बिना जागृति के आपके भीतर ना उतरे, एक भी श्वास बिना जागृति के आपके बाहर ना निकले। जस्ट बी वन विद योर ब्रेथ। शरीर को ढीला छोड़ दें। पीठ के भाग को बहुत कड़ा करने की कोशिश मत करें। कुशन पिलो लगा के आराम से सुख आसन में बैठ जाएं। जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसका ब्रेन बंद होता है, डेड डिक्लेयर ब्रेन होता है, लेकिन उसकी श्वासें चलती होती हैं। मन के बियॉन्ड आपका श्वास आपको ले जाता है। ये ऑटोमेटिक चलने वाली जगह है। श्वास में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो हमें हमारी आत्म चैतन्य से जोड़ने में सबसे ज्यादा सहायक है। मन को विराम करने के लिए
जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। अंधकार को मिटाना है तो चिल्लाने से, तलवार चलाने से या गोली चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। जस्ट गो बियॉन्ड। जैसे ही आप एक मोमबत्ती जगाते हैं, लालटेन जगाते हैं, लाइट जलाते हैं, अंधकार हट जाता है। गो बियॉन्ड डार्कनेस। हमारे श्वास हमें हमारे मन के परे ले जाने में स्वाभाविक रीत से काम करने लगते हैं। मैं हल्का सा म्यूजिक लगाऊंगा ताकि आप बहुत गहरे गहरे अवस्था में अपने आप को पूरी तरह से आनापान सती ध्यान, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके श्वास अपने आप ही आपके समक्ष होने लगते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेथ। स्वाभाविक श्वासों पे अपने मन को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। और यहाँ हल्का म्यूजिक ये आपकी वाइब्रेशंस को, आपके मन को विराम करने में, शांत करने में और सहयोग देने लगेगा। प्रकृति में किया हुआ ध्यान कई गुना ज्यादा आपको यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अलाइन करने में काम करने लगता है। जब आपका मन श्वासों से जुड़ा होता है, धीमे धीमे विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है। विचार कम होने लगते हैं। ये सब स्वाभाविक तरीके से होने लगता है। कोई भी विचार आए तो विचार का पीछा मत करें। पूरी तरह अपनी श्वासों पे एकाग्र करें। टू गो बियॉन्ड माइंड। मन से परे जाने के लिए आपकी श्वास आपको सहायक बनती है। और शांत होते जाएं।
गहरी शांति को अपने भीतर महसूस करें। अब आप पूरी तरह से शांत हैं। दिल से महसूस कर सकते हैं इस शांति को। अपनी चेतना को अपने हृदय के स्थान पे ले जाएं। हृदय के स्थान पे ले जाएं और महसूस करें इस शांति को। अपनी दिल की धड़कन को महसूस करें। दिल के न्यूरॉन्स में 40,000 न्यूरॉन्स में कोहेरेंस होना शुरू हुआ है। आपकी वेगस नर्व से आपके बुद्धि को संकेत प्राप्त होता है। हार्ट कोहेरेंस को पूरी तरह से महसूस करें। ये शांति को परम शांति में तब्दील करने लगता है और ये परम शांति आपके मस्तिष्क में, आपके आज्ञा चक्र पे और आपके हृदय चक्र पे आपको महसूस होने लगती है। दिमाग का सिग्नल हमारे सभी सेल्स में डीएनए के एंटीना पे रिसीव होने लगता है। ये परम शांति हमारे सभी सेल्स के डीएनए पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस में कन्वर्ट करती है और सेल्स में ऊर्जा भरने लगती है। Every cell of the body starts responding in a blissful way. अपने भीतर परम शांति को महसूस करें। परम शक्ति को महसूस करें।
परम आनंद को महसूस करें। ज्ञान से समाधान है, समाधान से हम सुखी हैं। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। सही ध्यान से हमारे अंदर के डीएनए पे जबरदस्त काम होने लगता है। हम अवचेतन मन से चेतन मन की ओर जाने लगते हैं। जागृत अवस्था में पहुंचने लगते हैं। रिएक्ट करना बंद करते हैं और पिछली भूल के लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने से हमारे अंदर हल्कापन और हमारी ऊर्जा में विस्फोट होने लगता है। हमने अपने गुस्से की वजह से अपनी एनर्जी का लॉस किया है। गुस्से में हमारी ऊर्जा का विनाश होता है। हीटर ऑन, मीटर ऑन। बहुत जरूरी है हम अपने अंदर पूरी तरह से बातों को संकलन करें। गुस्से से हमारी लीवर चरमरा जाती है। ये हमारी मेन डिटॉक्स फैक्ट्री है। हम माफी मांगते हैं अपनी लीवर से। हमारे अंदर ज्यादा एसिड बनने लगता है। हमारी ऊर्जा का विनाश होने लगता है। ये संकेतात्मक होता है कि हमें गुस्से से बाहर आना जरूरी है। अंदर गुस्सा बनाना जब बंद नहीं करते तो अल्सर हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। हम माफी मांगते हैं अपने अंगों से अपने गलत व्यवहार के लिए और माफी मांगते समय अंदर होते हुए परिवर्तन को महसूस करें। दिल से माफीनामा जारी करना है और दिल से महसूस करना है परम शांति की और परमानंद को। हम जब दुखी होते हैं
तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्रीदिंग इश्यूज, दमा, अस्थमा की शिकायत होने लगती है। हमने जो गलती की है उसकी माफी मांगना है। अपने फेफड़ों से माफी मांगते हैं। अब हम दुखी नहीं होंगे। अब हम पे ज्ञान अवतरित हुआ है। यहाँ सभी चुनौतियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार बनना है। दुखी होने से हम अपने अंदर बीमारियों का संकलन करते हैं। ऑक्सीजन की कमी से हमारे अंदर प्रहार होने लगता है। पूरे दिल से हम माफी मांगते हैं। अब हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अंदर महसूस करें परम शांति को और धन्यवाद करें अपने फेफड़ों का। आपको धन्यवाद करना है। हमें आपकी ज़रूरत है। आपको हमारे साथ निभाना है। यहाँ प्यार की भाषा चलती है। प्रेम भेजना है अपने फेफड़ों के लिए, अपने लंग्स के लिए। श्वास में होती शांति को महसूस करें। शक्ति का अपने भीतर संचार होता महसूस करें। चेहरे की मुस्कान को बड़ा रखें। धन्यवाद से भरे रहें, प्यार से भरे रहें। जो डर हमारे मन में उठा, ये हमारी किडनी को चरमरा देता है। हम अपनी किडनी से मुआफी मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चे कई बार डर में टॉयलेट कर देते हैं, यूरिन छूट जाता है। जब हम डरे होते हैं तो हमारी किडनियां फ्लटर करने लगती हैं। कई बार झूलों में बैठ के एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें बटरफ्लाई की फीलिंग अपने पेट में होने लगती है।
ये सब हमारी किडनियों का हमें सचेत करने का तरीका होता है। और नहीं तो बारंबार के प्रहार पे किडनियां दम तोड़ने लगती हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे प्रहार होता है। आज हम माफी मांगते हैं अपनी किडनियों से, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और धन्यवाद करते हैं किडनियों का हमारे साथ में पूरी तरह से अपने काम में जुड़े रहने के लिए। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ में प्यार की ऊर्जा हम अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रदान करते हैं। अब हम डर से बाहर रहेंगे, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। महसूस करें अपने अंदर की परम शांति को, परम शक्ति को और परमानंद को। जो तनाव हम अपने भीतर रखते हैं, ये हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क और हमारे पैंक्रियास को चरमरा देता है। इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो जीवन से मधुरता इस तनाव के अंदर हमारे भीतर से जाने लगती है। और मधुमेह नाम की बीमारी आने लगती है। बहुत तनाव रखना पड़ता है। डायबिटीज को अपने शरीर में बनाने के लिए ये तनाव ही है जिससे आपका हृदय चरमरा जाता है, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। भूल हो गई। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। माफीनामा जारी करें, पूरे दिल से जारी करें। रूठे को मनाना है तो धन्यवाद और प्रेम की ऊर्जा पहुंचाना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। प्रेम की ऊर्जा को भर दें। और इस समय अपने अंदर एक बड़ी मुस्कान के साथ परम शांति को महसूस करें, परम शक्ति को महसूस करें, परमानंद को महसूस करें। जो गड़बड़ हमने की है अपने गलत विचारों से, उसे हमें ही ठीक करना है अपने सही विचारों से। जो चुप्पी हमने साधी है, एक्सप्रेस नहीं किया है, मुंह में दबा के रखा है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि को चरमरा देता है। एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिएशन में अगर आप जिएंगे तो ये आत्मग्लानि कहीं ना कहीं आपकी थायराइड ग्रंथि को बिगाड़ देती है। माफी मांगना है अपनी थायराइड ग्रंथि से, अपने विवेक को जागृत करना है और इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने भीतर से धन्यवाद को और प्रेम की ऊर्जा को थायराइड ग्रंथि तक पहुंचाना है। अब महसूस करें अपने भीतर की परम शांति को, परम शक्ति को। महसूस करें अपने अंदर के परमानंद को। हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं भविष्य को लेकर के, जो हम असुरक्षा का भाव रखते हैं, उस असुरक्षा से बचाने के लिए हमारे शरीर में मोटापे की चादरें बिछने लगती हैं। शरीर थुल-थुल हो जाता है। भविष्य से असुरक्षा में पैर आगे चढ़ना बंद करने लगते हैं। आंखें धुंधलाने लगती हैं। अब हम असुरक्षा की भावना कभी नहीं रखेंगे। हम माफी मांगते हैं अपने शरीर से
और धन्यवाद करते हैं अपने पैरों, अपनी आँखों और अपने शरीर का प्रेम की ऊर्जा से अपने शरीर को पूरी तरह से प्रफुल्लित बना देते हैं। महसूस करें अब अपने भीतर परम शांति को, परम शक्ति को। महसूस करें आपके भीतर परमानंद को। ये जो अपने हैं, रिश्ते नाते, ये सब हम चुनकर लाते हैं, सीखने के लिए आते हैं, कर्मा बैलेंस करने के लिए उनका चुनाव करते हैं। और फिर उनसे नफरत करने लगते हैं। नफरत में आपके ही रिसीवर्स, आपका डीएनए, आपके सेल्स को नफरत की ऊर्जा देने लगता है। सेल्स भी वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो रिवेंज में अंदर प्रोटीन बनाने में चरमरा जाते हैं। गांठें बनने लगती हैं। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। गलती से भी गलती ना हो। आज हम पूरी तरह जागरूक हैं। माफी मांगते हैं अपने पूरे शरीर से। $60 ट्रिलियन सेल से माफी मांगते हैं। प्रेम और करुणा अब हमारे भीतर बह रही है। और धन्यवाद हमारे भीतर बह रहा है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। हम जागरूक हो जाते हैं। जगत जननी माँ की 8 भुजाएं हमारे अंदर भी विकसित हो जाती हैं। महसूस करें आज की जागृति में अपने भीतर की परम शांति को। परम शक्ति को महसूस करें।
आज जो आत्मबल आपका बड़ा है, निरंतर इसका अभ्यास करने से आपके अंदर सभी डीएनए स्ट्रक्चर को पावर हाउस बनाने में काम होता है। निरंतर 40 दिन का प्रयास आपके अंदर परमानंद का जागरण करता है। आज की सुखद अनुभूति से बाहर आने का मन ही नहीं करता। सुख बांटने से सुख बढ़ता है। दूसरों तक सही ज्ञान को पहुंचाने से हमारे रास्ते खुलने लगते हैं। छोटी सी सेवा हमें 100 गुना ज्यादा लाभ प्रदान करने लगती है। हमारी करुणा, हमारी दया, हमारी फॉरगिवनेस, हमारा थैंकफुलनेस, हमारा धैर्य, ये सब स्पिरिचुअल क्वालिटीज हमारे डीएनए को मजबूत करती हैं। हमें मोक्ष के मार्ग पे ले जाती हैं। जागृत अवस्था में पहुंचा देती हैं। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का। हमारे माता पिता का, गुरु मंडली के सभी गुरुओं का, धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों से बने ब्रह्मांड का, पंच तत्वों से बने इस शरीर का। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। आखिरी 30 सेकंड। अपनी चेतना को अपनी हाथ की उंगलियों पे ले आएं। धीमे धीमे अपनी उंगलियों को हिलाएं और उंगलियों से निकाल करके हथेलियों को अपनी आंखों पे एक 5 सेकंड के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे बंद हथेलियों में अपनी आंखों को निर्मलता से खोलें।
अपनी सुंदर आंखों को निर्मलता से खोलें और एक मुस्कान के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस वापस लौट आए। आज के ध्यान के लिए और आप सभी लोगों ने जो मेरा योगदान दिया, आज इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो ऊर्जा है ना, कहीं अंदर जाकर के आपके ही डीएनए को एक्टिवेट करने में आपकी तरफ से ही प्रयास है। ये प्रयास को जारी रखें। आने वाली नवरात्रि में कायाकल्प जरूर करें। कभी भी आप जब चाहें अपने आप को आनंदित बनाएं, अपनी भूल को स्वीकार करें, माफीनामा और धन्यवाद की ऊर्जा से परमानंद का जागरण करें। माय डियर फ्रेंड्स, केवल शरीर को डिटॉक्स करना 33% ही काम करता है। 33% काम जब हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं, और 34% काम जब हम सही ध्यान करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पहल की है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इस पहल में आगे अपनी तरफ से बढ़ना है। रोजाना करें और दूसरों को भी सही ध्यान और सही ज्ञान पहुंचाने में अपना योगदान जरूर दें। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और मेरे साथ में जो ध्यान किया, मुझे बहुत आनंद हुआ। इतना आनंद के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू प्रांजलि जी। और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। सर, चैट में किसी ने पूछा है कि क्या एनिमा रोज ले सकते हैं? हाँ, डिटॉक्स करने का मेजर है, उनसे हम भी पूछना चाहेंगे जिन्होंने ये पूछा है कि क्या हम रोज ब्रश कर सकते हैं, क्या हम रोज स्नान कर सकते हैं। हाँ, ब्रश करने का मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुंह में पानी डाल करके हम तो रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। यहाँ डालते तो अच्छा है, पर हमारी आंतों से तो निकलता सब खराब है। सीवरेज की लाइन है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी आंतों का भाग है, यहाँ चोषण होता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ से हमारा रक्त बनता है। अगर यहाँ गंदगी पड़ी रहेगी, और ये तो रिसर्च में ऑलरेडी मालूम पड़ा है, 30 साल की उम्र के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो 5 किलो से 7 किलो कड़ा मल हमारी आंतों में कहीं ना कहीं पे सड़ांत भी पैदा करता है। हम यहाँ अच्छा खाते हैं, लेकिन अंदर जब चोषण होता है तो टॉक्सीमिया, एसिडोसिस का प्रोसेस, गंदगी की वजह से, प्रोडक्शन यूनिट को साफ करने के लिए आप 1 महीना सुबह और शाम दोनों समय जब एनीमा का प्रयोग करते हैं तो अंदर से सभी बीमारियों पे 600 गुना विषाक्त द्रव्यों को निकालने का काम होने लगता है। अच्छा है, जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 महीना रोजाना सुबह शाम, और उसके बाद में एक समय शाम को लिया जाए, जहां तक कि सुबह शाम फिर पेट खुद से साफ ना होने लगे। यस, प्रांजलि जी। जी, थैंक यू सो मच सर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार अंकित जी। नमस्कार सर, अभिनंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आपका तो सर पहला सेंटेंस सुनते ही बिल्कुल एनर्जी बढ़ जाती है सर अब। हाँ। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी नवरात्रि आ रहे हैं ना सर, तो मुझे फास्ट करने हैं। मैंने यस। जब पहली बार जब मैंने ध्यान किया था ना सर, जब मैंने घर पर ही साधना की थी, तो सर मैंने नवरात्रा में ही की थी। मैं आपको बताऊं, बहुत हाई लेवल होता है सर नवरात्रा में एनर्जी का। ये मैंने 12 साल पहले फील किया था सर, ये देख लो, जब मैंने साधना करी थी उस समय। और इसमें वाह। साधना करी सर साल भर की बिल्कुल अलग, और ये 12 दिन, मतलब मैंने 11 या 12 दिन में सर सारी साधना पूर्ण कर ली थी। देख लो, अब कंटिन्यू बैठ रहा था मैं दिन रात। ये वो नहीं, समय आ बहुत गया सर अब बहुत ऊपर। फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा।
क्योंकि देखो ये जो आज तो हम लोगों ने बातचीत सब लोगों के साथ में किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस हमारे सेल्स का है ना, डीएनए के साथ में जुड़ा हाँ। है, और ये हमें हमारी मदर से प्राप्त होता है। और ये दिन भी देखो ना, हाँ। जगत जननी के दिन, दुर्गा माँ के दिन हैं। तो इस समय तो जबरदस्त परिवर्तन डीएनए लेवल पे जाकर के अपग्रेडेशन हो जाता है, सारा का सारा सिस्टम हमारा सही हो जाता है। तो सर मैं ये बिल्कुल पूछ रहा था, जरूर। फास्ट का क्या रखें सर? मतलब फास्ट कैसे करें इसका सर, सुबह और शाम को क्या चीज ले सर जिससे फास्ट रेशनल रहे? मैं ऑफिस फास्टिंग जाता इज हूँ। द बेस्ट, रेशनल फास्टिंग इज द बेस्ट। जो लोग कर सकें तो नवरात्रि फास्ट हीलिंग हम लोगों का, जीजीएम नवरात्रि फास्ट हीलिंग का पूरा वर्कशॉप अभी कल से, ये रविवार से 30 तारीख से संचालित तो होगा। ऑनलाइन है, अपने घर से बैठ करके हमारे साथ में ध्यान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और सही उपवास की पद्धति को अपना करके ऑटोफेगी को ट्रिगर करना है। जैसा मैंने अभी हाँ। करक्यूमिन के बारे में बताया, ये जो हल्दी के साथ में अगर काली मिर्च मिला करके संजीवनी पे में लिया जाए तो ये ऑटोफेगी को हाँ। ट्रिगर करता है। वैसे ही हम लोग अच्छी तरह से हर एक चीज के बारे में जानकारी हासिल करने लगते हैं, वैज्ञानिक तौर पे अगर किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो ये गुट्टू के आटे के पकौड़े और परोंठे बना करके, और कहीं पे बहुत भारी साबूदाना सर। के साबूदाना की खीर और पापड़ तल के, आई मीन इट इज उपहास पूरे हो मोहल्ले जाता में है, सर यही गलती चलता हो है, हमारे जाती है। पूरे शहर में ये चलता है सर, जो ये चलता है पूरे शहर में, ये चलता है। साबूदाने की खिचड़ी हो गई, और आलू तल लिए, या फिर है ना ये पापड़, खीर बना साबूदाना के ली। पापड़ बनाए हाँ। जाते हैं, यस। हाँ, खीर खीर तो बना ये ली। फ्राइड और आइटम का समय नहीं है, ये तो सुपाच्य भोजन और सात्विक आहार का समय होता है, अपने शरीर की शुद्धिकरण का समय होता है। उपवास की हाँ सर। सही पद्धति हम लोग जब जानकारी करके और वाटर डिटॉक्स के साथ अपने शरीर को पूरा पवित्र बनाते हैं, तो मैंने तो देखा है लोगों की वो बीमारियां जो पिछले कई सालों से नहीं गई थी, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती हैं। ऑल ऑफ देम आर फुल्ली ट्रेन्ड इन अ बिल्कुल सही प्रॉपर सर। वे। हाँ। या लोग सर इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है किसी चीज को पूरी तरह से क्लीन ही कर दिया तो उसमें बचेगा ही नहीं ना कुछ भी, वो तो जैसा भगवान ने दिया था वैसा हो जाता है वापस बॉडी। देखिए तो सर सर मैं एक चीज ये पूछ रहा था कि मेरा ऑफिस रहता है सर, तो अगर मैं ऑटो की क्लास, मतलब ये नवरात्रि वाला अगर मैं लेता भी हूँ सेशन, तो सर मेरा ना ऑफिस में खाना पीना नहीं हो पाता सर, इसके इस रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं हो इसमें पाता सर। खाना पीना उपवास में है क्या? दिन में रॉ सर कुछ भी फ्रूट्स हैं थोड़ा या सा दिन में जूसेस हैं, संजीवनी पे या कुछ भी चीज। कहीं ना कहीं पे तो आपको ब्रेक तो मिलता ही होगा ना खाने का, जो वहां पे भी ऑफिस में भी अगर हाँ लंच का वो वैसे टाइम है मिलता है, या हाँ। इवनिंग का टाइम है, तो उस टाइम पे जो आप फल हाँ। फ्रूट और जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो ही, उसी को ही लेना है। कोई ऐसा तो है नहीं, अच्छा ठीक ही है। है ऑफिस में जाके आराम से आप कर पाएंगे, पूरा का पूरा आराम से कर पाएंगे। जो वर्किंग क्लास है उनके लिए तो सबसे आसान हो जाता है, जो लोग घर पे बैठे हैं ठीक कोई है सर। और काम नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और सर मैं एक चीज बता रहा था, अभी वो एक मैडम पूछ रहे थे कि उनके बैक पेन का बता रहे थे वो। हाँ जी। मुझे सर, मेरा एक जो साथ वाला जो इंजीनियर था, वो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे 1.5 घंटे, मतलब 1.5 महीने पूरे कंटिन्यू सीटिंग करनी पड़ी थी, कंटिन्यू, और रात को 3-3 4-4 भी बज जाती थी मुझे ऑफिस में। तो मुझे बैक पेन ऑन रहने लग गया था। पर मुझे पता था कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, तो पर्वतासन और भुजंगासन, ये दो चीजें मैं कर लेता था, तो उससे मेरा बैक पेन मतलब बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर ही पूरा बहुत अच्छे से क्योर हो गया, अब कभी बैक पेन रहता ही नहीं है सर। वाह। अंकित जी, हम लोग भी कुछ ऐसा ही करवाते हैं। हम लोग ना वाटर डिटॉक्स करवाने के तुरंत बाद, ये जो वाटर एनीमा है उसके तुरंत बाद 4 एक्सरसाइजेज, शलभ आसन, उत्तान पाद आसन, भुजंग आसन और पवन मुक्त आसन, हाँ। ये 4 एक्सरसाइजेज करवाते हैं। तो 4 दिन में तो हाँ। कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, पूरी निकल जाती है। दैट गोज या। बिल्कुल सर। ओके सर, मैं सर अटेंड करता हूँ फिर। मैं आइए आइए, फॉर्म भरता हूँ सर आपका। डेफिनेटली फॉर हाँ श्योर। थैंक यू सो मच अंकित जी, सर। थैंक्स अ लॉट यार। थैंक यू सर। यस सर। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रांजलि जी, एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल। आई वुड विश कि हम एंड में सभी लोगों को एक बार गैलरी व्यू पे ले लेते हैं, ताकि जी आखिर में बिल्कुल। चलते चलते
आपने तो धन्यवाद दिया, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। आप लोगों ने जो सेवा का मौका मुझे दिया, पीएमसी गुजरात को चुना, हमारे इस कार्यक्रम को चुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को आखिर में जाने से पहले एक बार अनम्यूट कर दिया जाए, ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। Here. Thank you, thank you, thank Thank you. you, thank Thank you, you. sir. Thank you. Thank you. Thank Thank you.